गाइस वेलकम टू कोड कीन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग टिक टैक टो गेम बना सकते हैं Django चैनल की मदद से। और ये रियल टाइम अपडेशन वाला गेम होगा, मतलब 1 to 1 कोई भी प्लेयर एक साथ आपस में खेल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है Django चैनल में, मतलब 1 to 1 टिक टैक टो गेम बना सकते हो। और इसी तरीके से जो हम लोग का फेमस गेम है लूडो किंग, वो भी वेब सॉकेट यूज़ करता है और बैकग्राउंड में सॉकेट यूज़ करता है। भले वो socket.io यूज़ करे या चैनल यूज़ करे, उसका बैकग्राउंड जिस पे भी बना हो, मतलब जिस भी फ्रेमवर्क पे बना होगा, मतलब बिहाइंड द सीन वो वेब सॉकेट यूज़ करता है। ठीक है, रियल टाइम अपडेट के लिए। तो वैसे ही हम लोगों ने टिक टैक टो गेम बनाया हुआ है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले यूज़र नेम, एंटर यूज़र नेम। सपोज करो मैंने अपना यूज़र नेम दे दिया अभिजीत, ठीक है, और चूज़ अ ऑप्शन। अब मेरे पास रूम कोड है या मैं रूम कोड बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या दे देगा, क्रिएट रूम कोड। अब अगर सपोज को ये देता है हैव रूम कोड, और ये रूम कोड अगर कुछ ये उल्टा सीधा डालता है तो ये बता देगा क्या, रूम कोड नॉट फाउंड। फिर अगर मैं चाहूँ एक रूम कोड बनाना, अभिजीत और क्रिएट ए रूम कोड, इस रूम का नाम देता हूँ सीक्रेट, और ये रूम कोड मैंने बना दिया। तो ये हमारा ग्रिड खुल करके आ गया है। उसी तरीके से जो इसका यूज़र नेम सपोज करो ऋतिकेश, ठीक है, और हैव अ रूम कोड, और यहाँ पे रूम कोड जो हमारा था क्या, वो सीक्रेट था। तो ये रूम कोड, ये दोनों प्लेयर इस रूम के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब सपोज करो ये प्लेयर खेलता है, ये देखो ये रियल टाइम पे अपडेट हो रहे हैं, ए और ए इधर भी, जैसे ही ये चलेगा वैसे ही आ गया। इसने चला आर और इसने चला ए, फिर इसने चला आर, फिर इसने चला ए, और फिर इसने चला आर। तो देखो ये वाला प्लेयर जीत गया, और तुरंत ही यहाँ पे ये क्या आ गया, सॉरी यू लॉस्ट। और अगर हम फिर से गेम करें तो क्या, अगर मान लो सपोज करो हम लोग खिचड़ी पकाते हैं, ठीक है, ये ए चला, ये आर, ये ए, फिर ये आर, फिर ये ए, फिर ये आर, फिर ये आर, फिर ये ए। तो क्या दिखा, गेम ओवर, गेम एंड नो वन वन। तो ये दोनों एक ही टाइम पे रियल टाइम अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यही हम लोग इस प्रोजेक्ट में बनाएंगे और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलते हैं अपने Django डायरेक्टरी के अंदर, जहाँ पे अपना पहले से थोड़ा बहुत सेटअप करके रखेंगे, मतलब ये HTML वगैरह बना के रखते हैं, फिर आते हैं। ठीक है, मैंने टेम्पलेट है वो पहले लिख लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैंने जो अपना बेसिक सेटअप है वो कर दिया हुआ है। तो उसके लिए तुम लोग को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, पिप इंस्टॉल चैनल्स। ठीक है, चैनल को इंस्टॉल कर लो। उसके बाद इसमें हम लोग को Django redis भी चाहिए होगा, है ना, चैनल redis। तो उसको भी तुम लोग यहाँ से आकर के इंस्टॉल कर सकते हो। आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो चैनल redis को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद में अपनी settings.py में इस चीज़ को कॉपी कर दो अपना redis सर्वर स्टार्ट करने के बाद। ठीक है, जिसके में redis सर्वर नहीं है तो वो redis सर्वर को यहाँ से डाउनलोड कर सकता है, redis github msi। उसके बाद में इस पर क्लिक करना, अपना redis सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, और इसको डाउनलोड कर लेना अपने प्रोग्राम वाली फाइल के अंदर redis, और यहाँ से इसको एक बार स्टार्ट कर देना redis CLI, और अपना सर्वर चेक कर लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखोगे जैसे ही पिंग, तो यहाँ पे ये रिटर्न करना चाहिए पोंग। अगर ये पिंग पोंग रिटर्न कर रहा है तो तुम्हारा redis सर्वर चल रहा है। उसके बाद में जो मैक या लाइनक्स यूज़र है वो ऑफिशियली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ में ही प्रॉब्लम आती है redis को चलाने में, और ऑफिशियली लिंक क्या कहते हैं लाइनक्स और मैक में नहीं आती इशू। तो ये बेसिक सेटअप है, पिप इंस्टॉल चैनल redis, पिप इंस्टॉल चैनल। उसके बाद में जैसे ये सब चीज़ें इंस्टॉल हो जाए तो अपनी settings.py में जाने के बाद में इसको अपने इंस्टॉल्ड ऐप में Django चैनल को इंस्टॉल कर लो, और जो भी तुमने ऐप बनाया उसको इंस्टॉल कर लो। इस सेटिंग के बाद में तुम्हें अपनी
ASGI एप्लीकेशन को भी पॉइंट करना पड़ेगा। तो जो भी तुम्हारा ASGI वाला, जैसे तुमने चैनल इंस्टॉल किया होगा तो वैसे ही तुम्हारी एक जो मेन फोल्डर होगा, जो Django एडमिन वाला फोल्डर होगा, उसके अंदर एक ASGI.py नाम की फ़ाइल बन गई होगी। तो वो फाइल को तुम्हें यहाँ पे पॉइंट करना होगा, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो Django की HTTP रिक्वेस्ट होती है वो WSGI एप्लीकेशन पे पॉइंट करती है वेब सर्वर गेटवे पे, है ना। और जो ASGI होती है वो एसिंक्रोनस होता है। तो उसके लिए तुम्हें ये सेटिंग्स को कॉपी करना पड़ेगा, जो भी तुम्हारी ASGI वाली फाइल होगी उसको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, मतलब पाथ उसका देना पड़ेगा। फिर ये तुम्हारा बेसिक सेटअप हो गया। और मैंने 2 HTML फाइल बनाई हुई, एक होम और प्ले, ठीक है। तो होम और प्ले में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये सिंपल सा एक ये फॉर्म बना हुआ है ब्लैक कलर में। यूज़र नेम ऑप्शन मांगेगा, हैव रूम, क्रिएट रूम और एंटर रूम कोड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे उसका ये यूज़र नेम और ऑप्शन, रूम कोड, ये सब मांगेगा। और यहाँ पे Django के जो मैसेजेस होते हैं उनको यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। उसके बाद में आप चलते हैं अपनी play.html वाली फाइल में। ये सब का कोड तुम्हें नीचे गिटहब डिस्क्रिप्शन सेक्शन में तुम्हें गिटहब लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ये पूरी इसकी HTML CSS है और ये इसका ग्रिड है ना, ये पूरा इसका ग्रिड है। अब उसके बाद में क्या करते हैं, अपने मॉडल्स में चलते हैं। तो सबसे पहले अपना गेम का मॉडल लिख लेते हैं। तो गेम का मॉडल हमारा काफ़ी सिंपल होगा, इसमें कुछ है नहीं। तो क्लास होगा क्या, क्लास गेम की होगी, फिर मॉडल से ये इनहेरिट करेगी। और इसमें एक चीज़ होगी क्या, रूम कोड, और models.char फील्ड होगी 4 फील्ड, मैक्स लेंथ इसकी दे देते हैं 100। और गेम क्रिएटर भी होगा, गेम अंडरस्कोर क्रिएटर इज इक्वल टू models.char फील्ड char 4 फील्ड, और मैक्स लेंथ इसकी भी दे देते हैं 100 की। उसके बाद में गेम अपोनेंट, गेम अंडरस्कोर ओपोनेंट इज इक्वल टू models.char फील्ड, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 100। और जो अपोनेंट होगा वो स्टार्टिंग में तो होगा नहीं, इसलिए हमें इसको ब्लैंक और नल ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली जो होगी रूम बनाएगा वो यूज़र, तो अपोनेंट उस टाइम पे होगा नहीं, तो ये ब्लैंक नल भी रहेगा। तो ब्लैंक और नल इक्वल टू ट्रू, और इज अंडरस्कोर ओवर इज इक्वल टू models.boolean फील्ड डिफॉल्ट इज इक्वल टू फॉल्स। तो ये हमारा मॉडल बन चुका है। अब इसको माइग्रेट कर लेते हैं। तो पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, और पाइथन manage.py माइग्रेट। तो हमारे जो माइग्रेशन है वो चल चुके हैं। अब चलते हैं अपने व्यूज़ में। तो व्यूज़ में चलने के बाद में अपना जो व्यू वाला लॉजिक है उसको पहले लिख लेते हैं। तो जैसे ही हमारा रिक्वेस्ट डॉट सबसे पहले चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें मैसेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, और जो अपना मॉडल है उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम Django.contrib इम्पोर्ट मैसेजेस, जैसे बूटस्ट्रैप में जो मैसेजेस होते हैं अलर्ट वाले, और उसका HTML कोड ये लिखा हुआ div क्लास अलर्ट, ये तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो अपने मैसेजेस को इंपोर्ट कर लिया, अपने मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम .models इम्पोर्ट ऑल, सारे मॉडल को इंपोर्ट कर लो, ठीक है। अब इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, अगर रिक्वेस्ट हमारा मेथड पोस्ट है तो हमें क्या क्या फील्ड चाहिए होंगी। सबसे पहली जो फील्ड है वो हमारी यूज़र नेम की है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड रूम कोड है। तो ये तीनों फील्ड हमें चाहिए होंगी। तो इन चीज़ों को पहले गेट कर लेते हैं। तो यूज़र नेम इज इक्वल टू request.method.get इज इक्वल टू यूज़र नेम। उसके बाद में 2 फील्ड और रहेंगी, ये हो जाएगी क्या, ऑप्शन, और ये हो जाएगा क्या, रूम अंडरस्कोर कोड, फिर ऑप्शन, ये हो गया रूम कोड हो गया, ठीक है। फिर अगर ऑप्शन 1 है तो ऑप्शन 1 क्या डिनोट करता है, ऑप्शन 1 हमारा डिनोट करना है हैव रूम कोड, मतलब पहले से किसी के पास रूम कोड है। तो रूम कोड अगर है उसके पास में तो फिर उसके लिए थोड़ा अलग लॉजिक होगा। तो इफ रूम ऑप्शन डॉट इफ
ऑप्शन इक्वल टू 1 अगर फर्स्ट ऑप्शन है तो फिर हमें क्या करना होगा, उसका रूम कोड ले करके आना होगा। तो गेम इज इक्वल टू गेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर रूम कोड इज इक्वल टू रूम अंडरस्कोर कोड डॉट फर्स्ट। ठीक है, तो इफ़ अगर गेम हमारा नन है तो इफ़ गेम इज़ नन, अगर हमारा गेम है ही नहीं, मतलब वो रूम कोड है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हमें मैसेज रिटर्न करना होगा, मैसेज डॉट सक्सेस इज इक्वल मैसेज डॉट सक्सेस और रिक्वेस्ट कॉमा रूम कोड नॉट फाउंड। अब रिटर्न करा देंगे क्या, रिटर्न रिडायरेक्ट फिर से उसी पेज पे। तो रिडायरेक्ट को भी हमने इंपोर्ट कर लिया हुआ है पहले से, रिटर्न रिडायरेक्ट, ये होम पेज को रिडायरेक्ट करा देंगे। लेकिन फिर चेक करेंगे क्या, इफ़ गेम डॉट इज ओवर, अगर गेम हमारा ओवर हो चुका है तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर से गेम इज ओवर, सॉरी द गेम इज ओवर, इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करा देते हैं। तो ये जो मैसेज आएगा क्या, रूम इज ओवर। ठीक है, रूम इज ओवर, सॉरी गेम इज ओवर। ओके, तो जैसे ही ये हो जाएगा तो देन गेम इज ओवर। नाउ द कंडीशन सेज, मतलब कि हमें, मतलब एट दिस स्टेज हमारे पास अपोनेंट होगा, तो जो यूज़र नेम है वही अपोनेंट होगा। तो गेम डॉट गेम अंडरस्कोर अपोनेंट इज इक्वल टू यूज़र नेम। ओके, फिर हमें क्या करना होगा, गेम डॉट सेव कर देना होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अगर हमारे पास ऑप्शन 1 है, सपोज करो हैव रूम कोड, कोई ऑप्शन सेलेक्ट करता है कि हैव रूम कोड, तो उसे रूम कोड डालना पड़ेगा। तो उस रूम कोड से हम क्या कर रहे हैं, गेम को लेकर के आ रहे हैं। तो अगर मान लो सपोज करो किसी ने गेम डाला ABCD और वो रूम कोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, हमारे पास गेम जो ऑब्जेक्ट होगा वो नन होगा। तो गेम अगर नन है तो फिर रूम कोड नॉट फाउंड। अगर गेम हमारा ओवर हो चुका है तो फिर गेम ओवर रिटर्न रिडायरेक्ट ये। और अगर ये कोई कंडीशन नहीं हुई तो गेम पहले से क्रिएटेड होगा, तो अपोनेंट में हम लोग इस चीज़ को सेट कर देंगे, गेम अपोनेंट इज इक्वल टू यूज़र नेम। उसके बाद में एल्स, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर कोई यूज़र क्या कर रहा है, क्रिएट, सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है, क्रिएट रूम कोड, तो एल्स यहाँ पे लगेगा है, एल्स फिर गेम इज इक्वल टू गेम और गेम क्रिएटर जो होगा वो हमारा यूज़र नेम आ जाएगा। ये गेम क्रिएटर में हम लोग इस चीज़ को कॉपी करके ये हमारा यूज़र नेम आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा रूम कोड होगा, जो भी यूज़र ने एंटर किया होगा उसको हम उठा लेंगे, रूम अंडरस्कोर कोड, और गेम क्या कर देंगे, गेम डॉट सेव, गेम डॉट सेव। तो ये हमारा गेम सेव हो जाएगा। उसके बाद में उसको हम क्या रिटर्न रिडायरेक्ट करा देंगे क्या, प्ले वाले पे। तो ये URLs में बना हुआ है पाथ प्ले रूम कोड ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसको रिडायरेक्ट कराना होगा। तो फिर क्या करेंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट, है ना, उसके बाद स्लैश प्ले स्लैश और प्लस रूम कोड, और उसके साथ में हम यहाँ पे क्या एक यूज़र नेम भी एज अ क्वेरी स्ट्रिंग में पास कर रहे हैं ताकि हमें करंट यूज़र नेम मिल जाए। ठीक है, तो यूज़र नेम इज इक्वल टू प्लस यूज़र नेम। इस चीज़ को अभी बाद में समझ में आएगा कि क्यों इस चीज़ को ऐड किया हुआ है। तो ये हमारा ये लॉजिक हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हम अपना जो ये वाला है पेज, ये हमारा पूरा पेज फाइनली सेटअप हो चुका है। और इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं, अपना सर्वर चल रहा है, मतलब कोई एरर नहीं आई है। python manage.py रन सर्वर। तो ये हमारा इतना लॉजिक हो चुका है, इसमें तो कोई इतना इशू है नहीं। अब जो है अपना प्ले रिक्वेस्ट वाले राउट पे थोड़ा काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए होंगी। पहले तो जो हमें रूम कोड आ रहा है ना, वो हमें एज अ मतलब उसमें पास करना होगा कॉन्टेक्स्ट में, और जो हमने ये यूज़र नेम पास किया एज अ क्वेरी स्ट्रिंग में, तो उसको भी हमें यहाँ से उठा के लाना पड़ेगा। तो यूज़र नेम इज
इक्वल टू क्वेरी स्ट्रिंग लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट जो भी हमने क्वेरी स्ट्रिंग पास करी हुई, तो क्वेरी स्ट्रिंग हमारी यूज़र नेम है तो हम इसमें यूज़र नेम पास कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट में हम इसे पास कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू रूम अंडरस्कोर कोड कॉमा यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम, और कॉन्टेक्स्ट में हम इसे पास कर देंगे। तो ये हमारे जो दोनों राउट हैं उनका काम हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अपने जो ASGI वाली फ़ाइल है उसको सेटअप करते हैं। तो ASGI वाली फ़ाइल को सेटअप करने के लिए अपने ASGI वाली फ़ोल्डर को खोल लिया है हमने। अब इसमें क्या हुआ है, जो ये राउट है हमारे, इस राउट को मैं थोड़ा अलग पास करता हूँ, क्योंकि जो वेब सॉकेट वाले राउट होते हैं वो WS से डिनोट करते हैं। तो उनका जो राउट का नाम है वो भी मैं WS_पैटर्न नाम से एक डिक्शनरी बना ले रहा हूँ, WS_पैटर्न। और ये जो डिक्शनरी होगी इसमें सारे WSGI वाले राउट होंगे। तो ये जो डिक्शनरी है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसकी जगह पे जो अपनी जो मेन वाली डिक्शनरी है WS पैटर्न वाली, उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, M को N कर लेंगे। तो ये हमारा पैटर्न हो गया। और जो हमारा पाथ होगा वो ये होगा, WS/game/ जो भी हमारा रूम कोड होगा, room_code। तो ये हमारा जो पाथ है उसका, जैसे हम लोग अपने नॉर्मल Django में URLs लिखते हैं, प्ले रूम कोड या जो भी लिखते हैं, तो उनकी जगह पे हम अपने जो वेब सॉकेट वाले पाथ होते हैं उनको हम अपनी ASGI वाली फाइल में डिनोट करते हैं, या अलग से डिनोट करके इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा WSGI वाला पाथ हो गया है। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक क्या बनाना पड़ेगा, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को हम अपने बना लेते हैं होम के अंदर। तो होम के अंदर जो कंज्यूमर बनेगा, consumers.py नाम से फाइल बना लेते हैं, consumers.py नाम से। तो consumers.py नाम की फाइल बन गई। अब इस कंज्यूमर में हम अपना एक वेब सॉकेट लिखेंगे, जो कि कंज्यूमर लिखेंगे, जो कि वेब सॉकेट कंज्यूमर टाइप का होगा। तो उसके लिए अपने वेब सॉकेट कंज्यूमर को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम CHA channels.generic .web socket import web socket consumer। ठीक है, तो वेब सॉकेट कंज्यूमर हमारा इंपोर्ट हो चुका है। और क्या करेंगे, फॉर्म async import async to sync async to sync async to sync, इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, async। उसके बाद में हमें जेसन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपना जो वेब सॉकेट कंज्यूमर का नाम है वो होगा क्या, गेम रूम। और ये इनहेरिट करेगा क्या, वेब सॉकेट कंज्यूमर को। और अभी के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, पास। और उसके बाद इस कंज्यूमर को, गेम रूम वाले कंज्यूमर को अपनी जो ASGI वाली फ़ाइल है उसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये ASGI वाली फ़ाइल है, यहाँ पे अपने कंज्यूमर को, गेम रूम नाम के कंज्यूमर को इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, फ्रॉम home.consumers import गेम रूम। तो ये हमारा कंज्यूमर इंपोर्ट हो चुका है। अब कंज्यूमर में चलते हैं, तो अपना इसका लॉजिक लिखते हैं। तो सबसे पहले जो वेब सॉकेट होते हैं उसके कनेक्शन में 4 चीज़ें होती हैं। एक तो पहला क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, रिसीव हो गया, है ना, कनेक्ट हो गया, रिसीव हो गया और डिसकनेक्ट हो गया। और उसके बाद बाकी जो चीज़ें होती हैं वो हम अपने फंक्शंस लिखते हैं वेब सॉकेट के। तो जो मेन फंक्शन है उनको पहले हम लोग बना देते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, कनेक्ट। जब वेब सॉकेट जैसे ही कनेक्ट होगा तो ये फंक्शन कॉल होता है। तो डेफ कनेक्ट नाम इसको देते हैं, कनेक्ट। और ये आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, सेल्फ। और हम इसका एक रूम नेम दे देते हैं। तो सेल्फ डॉट रूम अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, तो जो भी हमारा रूम आता है, सपोज करो जो स्लैश रूम कोड हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये अपनी ASGI जो है ये रूम कोड,
तो यही हमारा रूम कोड होगा। तो इस रूम कोड को हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए मतलब वेब सॉकेट में या चैनल्स में कह लो, तो सेल्फ डॉट स्कोप ऑफ URL राउट और उसके अंदर जो क्वार्क्स नाम का मतलब वेरिएबल पास होता है जो बहुत सारी चीज़ें होल्ड करता है, क्वार्क्स। और इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, जो भी हमने यहाँ पे उसका नाम दिया होगा। अगर हमने यहाँ पे इसको रूम आईडी दिया होता है तो हम इसको यहाँ पे किस चीज़ से एक्सेस करते हैं, रूम आईडी से। लेकिन हमने यहाँ पे इसको क्या दिया हुआ है, रूम कोड। तो रूम कोड से हम यहाँ पे इसको एक्सेस करेंगे। तो ये हो गया क्या, रूम अंडरस्कोर कोड। तो ये हमारा क्या हो गया, रूम नेम हमने इसको दे दिया। उसके बाद में इसको ग्रुप नेम भी देना होगा, क्योंकि जैंगो के चैनल के अंदर सारी चीज़ें क्या होती है, ग्रुप से होती हैं। तो सेल्फ डॉट ग्रुप रूम अंडरस्कोर ग्रुप नेम, इसको हमने एक ग्रुप नेम दे दिया। रूम नेम इसका ये हो गया, ग्रुप नेम क्या हो गया, ये हो गया। तो रूम अंडरस्कोर %s, और ये %s जो है वो किससे रिप्लेस करेंगे, सेल्फ डॉट रूम नेम से। जो भी रूम नेम आया इसका आया होगा, तो ये इसका सेल्फ डॉट रूम नेम हो गया। और अगर हम चाहें तो इसको प्रिंट भी करा करके देख सकते हैं। तो प्रिंट सेल्फ डॉट रूम अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको एसिंक टू सिंक करना पड़ेगा ग्रुप नेम को। तो जो हमने इसको इंपोर्ट किया हुआ है, एसिंक टू सिंक सेल्फ डॉट चैनल अंडरस्कोर लेयर डॉट ग्रुप, इस ग्रुप को हमें ऐड करना पड़ेगा। सेल्फ डॉट चैनल डॉट लेयर डॉट ग्रुप अंडरस्कोर ऐड, हमें फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें ये इसमें पास करना पड़ेगा। तो जो हमारा ग्रुप नेम है उसको हमें सेट करना पड़ेगा। उसके बाद में सेल्फ डॉट चैनल नेम, सेल्फ डॉट चैनल अंडरस्कोर नेम। जैसे ये कनेक्शन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी वेब सॉकेट का कनेक्शन रिक्वेस्ट जिसने भी भेजी होगी, सेल्फ डॉट ACEPT एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रूम कोड बन चुका है। अब हम इसको टेस्ट करने के लिए अपना एक वेब सॉकेट किंग को सर्च करते हैं और अपने पाथ इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो पाथ इज़ नॉट डिफाइंड, तो ASGI वाली फाइल में अपने चलते हैं, पाथ को अपने इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम Django डॉट URLs import path, और अब अपना सर्वर चल जाएगा। तो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये वेब सॉकेट किंग है, इसमें हम लोग अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारा जो राउट है वो क्या बना हुआ है, WS गेम बना हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको WS गेम कर लेते हैं और उसके बाद में इसको एक बार कनेक्ट करा के देखते हैं। कनेक्टिंग, और ये क्या दे रहा है, वैल्यू एरर पाथ WS गेम नॉट फाउंड, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमारा जो पाथ है वो राउट गम है, हमने इसमें रूम कोड भी पास करना होगा। तो रूम कोड को सपोज करो अगर हम अभी के लिए कुछ भी दे सकते हैं, टेस्ट रूम कोड, ठीक है। फिर एक बार कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो क्या गया, अल्फा न्यूमेरिक और पीरियड, यहाँ पे कुछ एरर इसने दे दिया है। ग्रुप नेम मस्ट बी अ वैलिड यूनिकोड स्ट्रिंग, हमने यहाँ पे कुछ गलती करी हुई है अपने कंज्यूमर के अंदर। सेल्फ डॉट रूम नेम रूम कोड, सेल्फ डॉट रूम नेम सेल्फ डॉट रूट URL राउट, और ये क्वार्क्स हो गया। यहाँ पे हमने रूम कोड से ही एक्सेस किया है इसको भी। अच्छा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ डॉट ग्रुप नेम रूम %s,
अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने प्लस लगा दिया, ये जबकि क्या होगा, डॉलर साइन होगा, डॉलर क्या है, परसेंटेज का साइन होगा। तो अब एक बार इसको कनेक्ट करके देखते हैं। कनेक्टिंग, अब देखो ये क्या आ गया, टेस्ट रूम टेस्ट कोड, ये कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे भी ये कनेक्ट हो गया। अब अगर हम इसको सेंड करेंगे कोई भी चीज़ तो यहाँ पे आएगी नहीं क्योंकि ये सेंड हो गया, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चीज़ बनानी पड़ेगी, ऑन रिसीव नाम से अपना एक राउट मतलब एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो जैसे ही कोई चीज़ें आएंगी तो वो उनको क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। तो उन चीज़ों को भी बना लेते हैं, तो अपना एक डिसकनेक्ट का भी बना लेते हैं। तो डेफ डिसकनेक्ट, और डिसकनेक्ट क्या करेगा, सेल्फ ले लेगा। उसके बाद में ए सिंग टू सिंग, फिर से चैनल डॉट लेयर ग्रुप डॉट ऐड की जगह पे क्या करेगा, चैनल लेयर ग्रुप डॉट डिस्कार्ड और सेल्फ डॉट ग्रुप नेम चैनल नेम, ये पास कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, एक रिसीव फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफ RECEIVE रिसीव, और ये सेल्फ करेगा लेगा, और यहाँ पे जो भी हम टेक्स्ट डेटा पास करेंगे उसको हमने टेक्स्ट डेटा में के वेरिएबल में होल्ड करवा लेंगे, रख लेंगे। और फिर से यही ए सिंग टू सिंक, सेल्फ डॉट चैनल लेयर डॉट ग्रुप ऐड की जगह पे ये क्या होगा, सेंड, और ये हो जाएगा कि ग्रुप नेम सेल्फ डॉट ग्रुप नेम। उसके बाद में ये यहाँ पे ऐसा डिक्शनरी पास हो जाता है, और जो टाइप जो भी रहेगा, जो भी नाम का हम लोग टाइप का बनाना चाहें, तो अगर हम अभी बना ही लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने टाइप दे दिया और इसका नाम दे दिया फंक्शन का क्या, रन गेम, और पेलोड में हमने डेटा पास कर दिया, पेलोड इज इक्वल टू टेक्स्ट डेटा, है ना। और अगर हम चाहें तो इस डेटा को यहाँ पे प्रिंट करा के देख भी सकते हैं, टेक्स्ट डेटा, ठीक है। तो फिर से एक बार अपने वेब सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं और अपने वेब सॉकेट से कनेक्शन भेजते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया। अगर अब हम यहाँ पे कोई भी चीज़ सेंड करेंगे तो वो बैकएंड में हमें मिल जाएगी, सेंड और वैलिडेशन नो हैंडलर। अच्छा, हमें इसको फंक्शन को भी बनाना पड़ेगा। तो डेफ रन गेम, और ये सेल्फ लेगा, और ये क्या लेगा, इवेंट लेगा, ठीक है, इवेंट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को गेट कर लेते हैं, इवेंट, और हम यहाँ पे डेटा किस तरीके में पेलोड में पास करें, तो इवेंट डॉट पेलोड, ठीक है। तो ये टेक्स्ट डेटा हम अगर यहाँ पे अब फिर से कराएं, अगर कनेक्शन हम भेजें तो कनेक्ट हो गया। अब हमने भेज दिया। अब ये देखो, ये डेटा हमें यहाँ पे मिल चुका है। अगर हम इसमें कुछ भी भेजें, हेलो फ्रॉम वेब सॉकेट, है ना, और फिर से अगर हम भेजें तो ये क्या आ जाएगा, हेलो फ्रॉम वेब सॉकेट। तो इस तरीके से हम लोग अपना डेटा गेट और ले सकते हैं, मतलब इधर से भेज सकते हैं, उधर से ला सकते हैं। अब जो भी डेटा आया होगा उसी डेटा को हमें क्या करना होगा, मैसेज में एज अ पास करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, डेटा को, जो हमारा डेटा आ रहा है ये टेक्स्ट में आ रहा है ना, जो सॉरी हमें जो डेटा भेजना होता है वो टेक्स्ट में भेजना होता है ना। तो उस डेटा को हम पहले जेसन में लोड करा लेंगे। तो जेसन सॉरी यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड्स डेटा। उसके बाद में यहीं से हम उसको सेंड करा देंगे। तो अगर हमें कोई भी चीज़ बैकएंड से फ्रंट एंड में मतलब सेंड करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास होता है सेल्फ डॉट सेंड। तो सेंड कर देंगे, सेंड क्या करेंगे, टेक्स्ट डेटा सेंड करेंगे, सेल्फ डॉट सेंड टेक्स्ट डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट डम्प्स। इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ डॉट सेंड टेक्स्ट डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट डम्प्स। इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ डॉट सेंड टेक्स्ट डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट डम्प्स। इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ डॉट सेंड टेक्स्ट डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट डम्प्स।
सॉरी json.dumps, और जो भी हमने डेटा आएगा हम उसको पेलोड में भेज देंगे, पेलोड डेटा डॉट डेटा करके। तो ये जो हमारा बैकएंड का कंज्यूमर वाला पार्ट है वो पूरा हो चुका है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसका फुल फ्रंट एंड का जावास्क्रिप्ट लिखूँगा और पूरा जो भी ग्रिड विड होगा अपना कोड लिखूँगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो देखो और प्रीवियस वीडियो देखो जिसमें लिंक पड़ा हुआ है, मतलब मैंने वो वाला ऐप बनवाया था। जिसमें कि मैंने ये वाला ऐप बनाया था। तुम लोग और भी सारी चीज़ें यहाँ पे प्लेलिस्ट देख सकते हो और वीडियोस रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। ये वाला जो ऐप था गेटिंग स्टार्टेड विद जैंगो चैनल, जिसमें मैंने पिज़्ज़ा ऐप बनाया था, उसको देख सकते हो। और भी बहुत सारी एडवांस टॉपिक हैं, जैसे जैंगो रेडिस हो गया, इसको देख सकते हो। और सैलरी देख सकते हो कि कैसे सैलरी को ऐड कर सकते हैं। और जो भी वीडियो की रिक्वेस्ट करनी हो उसको भी तुम रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और वो तुम्हें वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसका अपना जो टिक टैक टो गेम है उसका फ्रंट एंड लिखूँगा और कैसे यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ क्लिक करते हैं तो वो इवेंट वहाँ पे दूसरे ब्राउज़र में दिखे, उसको भी लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और कीप लाइकिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।